दोस्तों, क्या आपने भी कभी ट्रेन में बैठकर यह सोचा है कि ट्रेन लेट क्यों होती है, या फिर ट्रेन लेट होने पर रेलवे इसका कुछ करती भी है या नहीं करती? नहीं, मतलब कभी कभी तो ट्रेन 3 घंटे लेट होती है, कभी 6 घंटे लेट होती है, कभी कभी तो पूरी रात लेट होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन यानी 24 घंटे ट्रेन लेट होती है। तो ट्रेन के लेट होने के पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं आज वो असली 5 कारण जो रेलवे स्टाफ खुद अंदर से जानते हैं, और यह कारण हर किसी को पता नहीं है। दोस्तों, बात की जाए तो कुछ लोग रेलवे को भला बुरा कहते हैं, लेकिन वीडियो के आखिर में आखिरी वजह जानकर आप रेलवे को गाली देना या भला बुरा कहना बंद कर दोगे और सिस्टम को समझने लगोगे। तो चलिए जानते हैं रीजन नंबर 1। दोस्तों, किसी भी रेलवे ट्रैक पर सिर्फ एक ही ट्रेन नहीं होती। मतलब सीधे शब्दों में समझा जाए तो किसी भी रेलवे ट्रैक पर एक नहीं बल्कि कम से भी कम 200 ट्रेनें होती है, और यह ट्रेनें एक दूसरे के आगे पीछे होती है। आप सोचते हो कि एक ट्रैक पर केवल एक ही ट्रेन होती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हकीकत यह है कि उस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन भी होगी, उसके आगे पीछे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन भी होगी, उस पर गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी भी होगी, और उसी पर मिलिट्री ट्रेन भी हो सकती है। और रेलवे रूल के हिसाब से पैसेंजर ट्रेन को पहले रास्ता मिलता है और गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी को साइड में रोक दिया जाता है। लेकिन जब वीआईपी ट्रेन, मिलिट्री ट्रेन या कोई इमरजेंसी ट्रेन आ जाती है तो आपकी ट्रेन को लाइन क्लियर होने तक रोक दिया जाता है और उनको आगे निकलने दिया जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा रीजन सिग्नल फेलियर होता है, यानी एक छोटी सी गलती और 100 ट्रेनें लेट हो जाती है। दोस्तों, बात की जाए तो रेलवे सिग्नल कोई छोटा मोटा बल्ब नहीं है, बल्कि यह एक पूरा रेलवे का सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर पर आधारित होता है। अगर एक जगह पर वायर कट गई या बारिश से शॉर्ट सर्किट हो गया या सर्वर हैंग हो गया तो सिस्टम वहाँ पर बंद हो जाता है और ट्रेन को या तो धीरे होना पड़ता है या फिर स्टॉप होना पड़ता है। वैसे पूरे चांस रहते हैं कि ट्रेन को वहीं पर रोक दिया जाता है, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। मतलब रेलवे का नियम यह है कि सेफ्टी फर्स्ट स्पीड लेटर। दोस्तों, इसका तीसरा रीजन वेदर है। दोस्तों, नेचर के आगे यानी प्रकृति के आगे रेलवे भी मजबूर है। दोस्तों, बात की जाए तो घना कोहरा, आंधी, बारिश ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है बल्कि रेलवे की भी परेशानी होती है। दोस्तों, बात की जाए तो सर्दियों के मौसम में घना कोहरा यानी फॉग रहता है, जिससे ड्राइवर को सिग्नल देखने में काफी परेशानी होती है। और बात की जाए तो एक एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो वो स्पीड घने कोहरे से घटकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भारी बरसात होने के कारण, ट्रैक पर पानी होने के कारण ट्रेन को धीमा चलाना पड़ता है, और या फिर बारिश में मिट्टी धंसने की संभावना भी रहती है। और इसके अलावा भारी बारिश में ब्रिज पर यानी पुलिया पर ट्रेन को धीमी रफ्तार से निकाला जाता है, इसीलिए भी ट्रेन लेट हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भारी आंधी तूफान या पेड़ गिरने से ट्रेन भी लेट हो जाती है, और खराब मौसम में वायर टूटने की संभावना भी बनी रहती है। तो रेलवे जानबूझकर स्पीड कम करता है ताकि आप जिंदा घर पर पहुंच सको। दोस्तों, इसका चौथा रीजन है स्टाफ की कमी और ओवरवर्क। दोस्तों, इस बात को कोई नहीं बोलता, लेकिन रेलवे में स्टाफ स्टोरेज है। दोस्तों, एक ड्राइवर को 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और हजारों लोगों की जिम्मेदारी ड्राइवर पर रहती है। अगर ड्राइवर थका हुआ है तो रेलवे ट्रेन रोककर नया ड्राइवर बुलाता है, इसीलिए ट्रेन कुछ समय लेट हो जाती है, लेकिन ट्रेन सेफ रहती है क्योंकि ड्राइवर सुरक्षित और चौकन्ना रहता है। दोस्तों, इसका पांचवा और सबसे मेन रीजन है कि एक ट्रेन 50 ट्रेनों को लेट करने में सक्षम है। वो कैसे? दोस्तों, बात की जाए तो अगर एक ट्रेन 2 या 4 घंटे लेट है तो वो प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर देगी, यानी जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी है वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पीछे से उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आ पाएगी, तो प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो गया। इसके अलावा वो ट्रैक को ब्लॉक कर देगी, और इसके अलावा ट्रैक और प्लेटफॉर्म ब्लॉक होने से सिग्नल चेन बिगड़ेगी, मतलब उसके पीछे आने वाली ट्रेन भी ऑटोमेटिक लेट हो जाएगी। दोस्तों, रेलवे इसे रोकने की कोशिश हर संभव करता है, लेकिन कभी कभी रेलवे हार जाती है। दोस्तों, बात की जाए तो रेलवे नहीं चाहती कि कोई ट्रेन लेट हो, क्योंकि ट्रेन लेट होने पर रेलवे को करोड़ों रुपए का घाटा होता है, और रेलवे प्रयास करती है कि कोई भी ट्रेन लेट ना हो बल्कि टाइम पर अपना सफर पूरा करे, लेकिन फिर भी कभी कभी लेट हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को रेलवे को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? आपको इससे नया क्या सीखने को मिला? आपने रेलवे को किस नजरिए से देखा? लाइक करना, कमेंट करना।